हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो को चलिए करते हैं शुरू। तो पिछले पार्ट में पहला पार्ट जब मैंने शुरू किया है, मैंने उसमें आपका कवर किया है न्यूट्रिशन प्लांट का, जिसमें हमने कवर किया है बेसिकली फोटोसिंथेसिस के बारे में और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर के थ्रू, मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसे बेसिकली वर्क करता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देख ली तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि मैं लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक्टिविटी देखते हैं। बेसिकली ये एक एक्टिविटी क्या है आपका, मतलब एक तरीके से बताया गया है कि जो उससे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, beside leaf photosynthesis also take place into other green parts of the plant. In green stems and green branches, the desert plant to have an scale or spine like leaves to reduce loss of water, ठीक है, by transpiration। ठीक है, these plant have green stem which carry out photosynthesis। बेसिकली लीफ के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है फोटोसिंथेसिस का, वो तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसकी जो स्टेम है या इसकी जो ब्रांचेस है बेसिकली, ठीक है, उसमें भी क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कैटकस वगैरह देखा होगा तो कैटकस क्या है, एक ड्राई प्लांट है ना, उसमें हमें पानी क्या होता है, डेजर्ट में रहते हुए डेजर्ट में जो वो प्लांट उगता है, तो बेसिकली वहाँ पे ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब नहीं हो जाता, पानी की कमी बेसिकली कम हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक प्रोसेस देखिए, ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और ये क्या है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये क्या है, हमारी बेसिकली मटेरियल है जो कि हमें ऑन एयर रॉ मटेरियल है जो कि हमें बेसिकली मिलती है एयर और कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली जो हमें बेसिकली मिलती है। ठीक है, और साथ ही साथ में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन भी मिलता है। ये क्या करता है, ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये क्या करता है, बेसिकली ये लीफ का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, ये जो दो आपको दिख रहे हैं, इसको क्या बोला गया है, क्लोरोफिल बोला गया है, जो ग्रीन कलर का है, और ये जो बगल में दो चीज़ हैं, ये दोनों, इनको क्या बोला गया है, गार्ड सेल बोला गया है। ठीक है, और गार्ड सेल के बगल में ही क्या है, ये जो पिंक कलर का है, इसको क्या बोला गया, स्टोमेटा कहा गया है। ठीक है, अब ये एक स्ट्रक्चर है लीफ का, अंदर का, बेसिकली अंदर का ये लीफ का स्ट्रक्चर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है इसको क्या बोला गया, गार्ड सेल बोला गया है बेसिकली, और ये जो बीच में जो ओपन पोर्शन है, इसको स्टोमेटा ओपनिंग बोला है, और इसी को क्या बोला गया है, स्टोमेटा भी बोला गया है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा पार्ट है लीफ का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्टिविटी क्या दी है। Take two potted plant and the same kind, keep in one dark or in black box for 72 hours and other in sunlight। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, दो पॉट लेने बेसिकली। ठीक है, दो पॉट ले लीजिए, उसको क्या करिए, एक में जो लीव हो उसको आप सनलाइट में रखिए। कहाँ रखिए, सनलाइट में रखिए। ठीक है, और एक आप ले लीजिए बॉक्स या पॉट, उसमें जो लीव है उसको आप डार्क, मतलब यहाँ पे क्या है, सनलाइट की क्या होनी चाहिए, एब्सेंस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब डार्क रूम में रखिए। नाउ परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीफ ऑफ both plant as you did in class 6, record your result। Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record the observation of your notebook. The leaf other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves.
सो बेसिकली इसमें क्या बोला गया है, ये एक एक्टिविटी है, शायद आपने करी होगी, आयोडीन टेस्ट करके एक एक्टिविटी होती है। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने की होगी तो ये आपको पता ही होगा। हाँ, तो इसमें क्या है, अगर हम बेसिकली अगर हम एक लीफ को दो पॉट में रखते हैं, ठीक है, एक को सन की प्रेजेंस में रखते हैं, एक को सन की एब्सेंस में रखते हैं, तो क्या होगा बेसिकली, और फिर हम उस पर आयोडीन टेस्ट करते हैं। बेसिकली क्या होगा कि हमें जो डार्क में जो रखा होगा वो उसमें क्या होगा, रेड रेड और अलग तरीके के पैचेस दिखाई देंगे, जैसे कि ये हमें दिखाई दे, ठीक है। किसी को अगर हम एब्सेंस ऑफ उसमें रखते हैं तो अलग अलग कलर की हमें यहाँ पे क्या दिखेगी, बेसिकली लीफ का कलर हमें चेंज होता हुआ जाएगा। ये क्यों होता है, ये बिकॉज हम डार्क में भी रख रहे हैं, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है। सॉरी। अब हम थोड़ा सा मेन उस पे आ जाते हैं। हम अब पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक बेसिकली है उसको पढ़ते हैं हम लोग, जो आप बेसिकली हमारे सब्जेक्ट व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट, अब प्लांट जो है, न्यूट्रिशन जो प्लांट का है वो बेसिकली हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ उसी से मिले, हमें बेसिकली प्लांट के लीफ के थ्रू मिले या फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिले, ठीक है। अब कुछ प्लांट में ऐसा होता है जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं पाई होती, जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होती है। अब ये कैसे अपना फूड बना सकते हैं, ये कैसे अपना सिंथेसाइज कर सकते हैं फूड को, सो हाउ डू वी दे सर्वाइव, और फिर ये सर्वाइव भी कैसे कर सकते हैं, ये भी है, और उनके न्यूट्रिशंस है वो कहाँ से डिराइव हो रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, सच प्लांट डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ह्यूमन और एनिमल, ठीक है, ह्यूमन और एनिमल डिपेंडेंट हैं प्लांट पे, वैसे ही ये जो प्लांट्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं अदर प्लांट्स के। और जो अदर प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली, ठीक है, फूड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो ये सारे जो प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंस होती है वो क्या करते हैं बेसिकली, उनके फूड के उस पे डिपेंड, अदर प्लांट के फूड पे जिनमें क्लोरोफिल होती है उन पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। दे यूज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे रहते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है देख लेते हैं, इधर हम लोग ऊपर आते हैं और मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ, ऊपर भी हमने हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है बच्चों, the mode of nutrition in which organism make food themselves from the simple substance is called autotrophic। मतलब यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ हाईलाइट, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, वो मोड जिससे क्या होता है जिससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करे, अपना फूड खुद से बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। ऑटो मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, सेल्फ मतलब खुद से बनाना, ट्रॉप्स का यहाँ पे मतलब नरिशमेंट या कि न्यूट्रिशन। Therefore plants are called autotrophs, और इसीलिए प्लांट को क्या कहा जाता है, बेसिकली ये ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, जो फूड खुद से बना ले उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है। और animal and the most other organism take in the food prepared by plant। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे वो एनिमल या अदर ऑर्गेनिज्म मतलब हम लोग या अदर एनिमल जो है वो खाना बनाते हैं, किसको कौन प्रिपेयर करता है, प्लांट प्रिपेयर करता है, उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोस मतलब अदर, तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है
हम लोग आ जाते हैं अपने उस पे। यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि ये जो प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं रहती है वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि ये अदर प्लांट के फूड पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। You see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree. This plant is a Cascuta ambrel. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host, since it deprives the of a valuable nutrition. हम फिगर 1.5 देखते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। ठीक है। मैं जो रेड से मार्क करी उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। आपको ये जो येलो कलर की दिखाई दे रही है, सिर्फ येलो पार्ट देखिएगा, ये जो येलो पार्ट है। ठीक है। इस प्लांट को हम क्या कहते हैं, क्या बोल रहा है ये, इस प्लांट को हम लोग कहते हैं कसकुटा। ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रेल। ठीक है। अब ये जो येलो वायरी ब्रांच्ड है, बेसिकली ये क्या है, एक येलो वायरी ब्रांच्ड है। ये जो भी है, ये येलो कलर का जो आपको दिख रहा है, ये एक वायरी ब्रांच्ड है। और ये जो ट्री है ये किस पे है, इसी के ऊपर ये क्या है, इसी के ऊपर बेसिकली पेड़ हमारा ग्रो किया है। ठीक है। ये प्लांट, ये जो ट्री है ये डिफरेंट है और ये प्लांट डिफरेंट है। ठीक है। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, अब इसी, ये जो येलो पार्ट है, वायरी प्लांट पार्ट है, जो लीव्स हैं, ये क्या है, इस प्लांट के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है बेसिकली। तो ये यहाँ पे यही बोला जा रहा है, जो प्लांट है जिस पे ये रहता है बेसिकली एम्ब्रिल, उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ठीक है। द प्लांट ऑन विच क्लाइम्स is called host since it's deprive the host valuable nutrients। तो इसी प्लांट के थ्रू ये क्या करेगा, अपना न्यूट्रिएंट क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा बेसिकली। Hair which are directed downward. When an insect landed in the pitcher, the lid closes and the trapped insects get entangled into hair. The lid closes, the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juice secreted by the pitcher, and the nutrients are absorbed. Such insect eating plant are called insectivorous plant। आपने एक pitcher plant देखना होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक काम करती हूँ, जस्ट अपने मुझे 2 मिनट दीजिएगा। मैं गूगल पे जाके आपको दिखा देती हूँ पिक्चर प्लांट। देख लेते हैं, पिक्चर प्लांट ही बोला है यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, बेसिकली ये पिक्चर प्लांट है, ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये बेसिकली आपका पिक्चर प्लांट है। इस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरियस प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये प्लांट कैसे ट्रैप करता है किसी भी इंसेक्ट को। ये देख रहे हैं आप लोग बच्चों, ये क्या करता है बेसिकली, ये बेसिकली खुला रहता है एंड जैसे ही कोई भी प्लांट इसमें आता है, ये आपको मैं इसका ये दिखा रही हूँ। ये देखिए, जस्ट अ मिनट, ये इसकी क्या है, लिड है जो बंद रहती है और ये लिड की नेक है। ठीक है। अब ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ पे जो भी प्लांट या कोई भी इंसेक्ट आता है, ये लिड को क्या कर देता है, उसी टाइम क्लोज कर लेता है, और जितने भी उसमें डाइजेस्टिव सिक्रेशन होगा
या डाइजेस्टिव जूस होगा वो उसी के थ्रू क्या करता है, प्लांट में न्यूट्रिशन को होल्ड ऑन करता है। इस जो प्लांट बेसिकली जो वो प्लांट जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करके और अपना न्यूट्रिएंट बना ले, उस प्लांट को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहते हैं। Is it possible that such plant do not get all the required nutrient from that soil in which they grow? ज़रूरी नहीं है कि हर वो प्लांट जिसमें आपको जो सॉइल में इन्वॉल्व हो, जरूरी नहीं है कि उसमें सॉइल में सारे न्यूट्रिएंट हमको मिले। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो Cuscuta is called the parasite. We and other animal also kind of a parasite. You should think about it and discuss with your teacher. अब इसमें बेसिकली क्या बोला है, वैसे यहाँ पे देखिए ये पिक्चर दी हुई है। तो कैस्कटा क्या है, पैरासाइट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट सॉइल से नहीं मिल पाती है बेसिकली। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, है अदर हम अदर के थ्रू हम यहाँ पे इनसे न्यूट्रिशन पाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये दिस इज कॉल्ड द पिक्चर प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, लीफ मॉडिफाइड टू पिक्चर। ये क्या है, बेसिकली पिक्चर प्लांट की लीफ है। ठीक है, और ये जो ऊपर है वो क्या है, लिड है। तो इस तरीके से प्लांट, हैव यू सीन और हर्ड of a plant that can eat animal? There are few plants which are trap insect, digest them. It is not amazing. Such plant may be green, some other colors. Look at the plant in the figure. The picture like jug like a structure in is which is the modified part of the leaf, and the apex leaf form the lid, which can open and close the mouth of the pitcher. ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ये जो लिड बनी हुई है, जो लिड बनी हुई है, ये बेसिकली क्या करती है, पिक्चर प्लांट की लिड है बेसिकली, जो कि ओपन और क्लोज हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, Saprotrophs. अब saprotrophs क्या होते हैं? You might have seen packet of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also some fluffy umbrella-like patches growing on the moist soil on the rooting wood during the rainy season. Let us find that what type of nutrient is need to survive from where they get. ठीक है, मशरूम्स आपने देखे हैं बच्चों, ये भी एक तरीके का क्या है, डिके, मतलब एक ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे थोड़ी सी कह सकते हैं कि डिकेड उसमें पाया जाता है, डिकेड मटेरियल होता है, ये वहीं पे पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे थोड़ी सी गंदगी हो, ये मशरूम्स वहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है बेसिकली, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक है, इसको क्या कहा जाता है, फंजाई कहा जाता है। अगर ब्रेड को 2-3 दिन बाहर रख दीजिए, ठीक है, तो ग्रे ग्रे का भी ग्रीन ग्रीन कलर की आपको फंजाई लेयर दिखेगी उस पर, उसे हम क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी में कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, क्योंकि मुझे आज ये कंप्लीट करना है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, जो जब ब्रेड को हम बाहर रखते हैं तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट क्या करता है, ब्रेड अब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या हमारा आता है, फंजाई हमारा उस ब्रेड के ऊपर लेयर बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात है, इसको मैं आपको टिक कर दे रही हूँ। सो दिस मोड, जस्ट अ मिनट, ठीक है, so this mode of nutrition in which organism may take the nutrient from the dead and decaying matter is called spirotrophic nutrition. ठीक है, such organism with the spirotrophic mode nutrition are sparotrophs. ठीक है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हमें एक डेड या डिकेइंग मैटर में मिले, उसे हम क्या कहते हैं, स्पैरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है, और सच और उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, स्पैरोट्रॉफ कहते हैं। ओके, अब एक पढ़ लेते हैं, हाउ द न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट जो है वो कैसे रिप्लेनिश्ड हो सकते हैं सॉइल के अंदर।
मैं इसको सिंपल तरीके टर्म में आपको समझा देती हूँ। देखिए, जो अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा फार्मर्स को, वो सॉइल में कुछ चीज क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। क्या स्प्रेड करते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर को, ठीक है। और जो गार्डनर होते हैं, यूजिंग देम द लॉन इन द पॉट्स, और वही गार्डनर क्या करते हैं, इसी चीज को क्या करते हैं, पॉट्स में यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा है कि भाई जो मिनरल है, न्यूट्रिएंट है, जो कि सॉइल में क्या होते हैं, मिलते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट अब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। देयर इज अमाउंट ऑफ इन द सॉइल कीप द डिक्लाइन। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन द न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन, ठीक है। अब जो फर्टिलाइजर है या मैन्योर जो कि फार्मर यूज कर रहा है, उसमें भी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया हमारा, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, एक्सेट्रा। ये क्या है, इसमें भी हमारे क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारे सॉइल को इनरिच करते हैं। वी कैन ग्रो द प्लांट टू कीप देम हेल्दी। और ये क्या करते हैं, बेसिकली हम अपने प्लांट को क्या कर सकते हैं, एक तरीके से हेल्दी प्लांट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रो आउट कर सकते हैं। यूजुअली क्रॉप plant absorb a lots of nitrogen and soil become deficient in nitrogen. Then you can learn that through nitrogen gas available in the plenty of air, plant cannot use the manner they can be used as a carbon dioxide, they need nitrogen soluble form, the bacterium called rhizosome, ठीक है। अब यहाँ पे एक बैक्टीरिया आता है, किसके फॉर्म में आता है, नाइट्रोजन के फॉर्म में आता है, जिसे हम कहते हैं राइबोजियम बैक्टीरिया। कैन ये भी क्या होता है, एक तरीके से एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, जो कि कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अ यूजेबल फॉर्म, मतलब यूजेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो पढ़ा है, बेसिकली अलग अलग, अब मैं आपको इन शॉर्ट सारी चीजें बता देती हूँ, अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पे समझा है कि भाई अलग अलग प्लांट को कैसे कैसे, अगर क्लोरोफिल है तो उसको न्यूट्रिएंट कैसे मिल रहा है, अगर क्लोरोफिल प्लांट में मौजूद है तो उसको कैसे कैसे यहाँ पे न्यूट्रिएंट मिल रहा है, अगर क्लोरोफिल नहीं अवेलेबल है तो कैसे मिल रहा है, इंसेक्ट ट्रैप प्लांट में कैसे न्यूट्रिएंट मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे ऑल ओवर तरीके से हमने यहाँ पे चैप्टर को समझा है, न्यूट्रिएंट हमने समझा है। तो स्टूडेंट्स, तो ये था बस चैप्टर, मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में, अगर वीडियो समझ में आई हो सो यस, डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको मोर वीडियो मिले, ठीक है। और इसका जो पार्ट 1 है वो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक लिए बाय बाय एंड या डू कमेंट ऑल्सो, बाय।